जय मसीह की। प्रियो, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से देखते हैं। क्या हम आज भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा हुआ या कब्र में पड़ा हुआ देखते हैं? आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को कमज़ोर, असहाय, निर्बल देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अपने नज़रिए को बदलने का वक्त है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने नज़रिए को बदलिए। हमारा प्रभु क्रूस पर लटका हुआ नहीं है, कब्र में पड़ा हुआ नहीं है। वह मुर्दों में से जी उठा है। वह शैतान को हरा दिया है। वो संसार को जीत लिया है। वो हमसे और आपसे प्रेम करता है। वह हमें जयवंत करने के लिए वो हमारे साथ में है। हे प्रियो, आप अपने नज़रिए को बदलिए। हमें देखना है कि हमारा प्रभु हमको किस प्रकार से देखता है। आप अपने आप को जैसा देखते हैं वैसा मत देखो। आपका प्रभु आपको कैसा देखता है, यह देखने की आवश्यकता है। आज आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में और मसीह में कैसे देखते हैं? क्या आप अपने आप को कमज़ोर, असहाय, लाचार देखते हैं? नहीं, आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में देखें। जब हम मूसा को देखते हैं, जब परमेश्वर ने बुलाया निर्गमन 3 अध्याय में, तो मूसा बात करता है परमेश्वर से, परमेश्वर, मैं कैसे मिस्र के राजा के पास जा सकता हूँ? मैं कैसे फिरौन से बात कर सकता हूँ? मैं क्या बोलूँगा? मुझे बोलना नहीं आता। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे संग रहूँगा और तू अद्भुत अद्भुत काम वहाँ पर करेगा। और जब तुम मिस्र से लोगों को छुड़ा ले आए, तब तुम आकर के इसी पहाड़ पर मेरी आराधना करना। जब हम गिदोन को देखते हैं, तो गिदोन डरा हुआ है, घबराया हुआ है और अनाज झाड़ रहा है। परमेश्वर उससे मिलता है और कहता है, हे सूरबीर सूरमा, आप अपने आप को कैसा देख रहे हैं? प्रिय, परमेश्वर आपको कमज़ोर, लाचार नहीं, यीशु मसीह में बलवान देखता है, ताकतवर देखता है। आज हमारा प्रभु क्रूस पर नहीं है। आज हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा है। उसकी कब्र खाली है। उसने शैतान को हराकर संसार को जीत लिया है। आज सारे राज्य, सारे राजा, सारी सामर्थ, सारी शक्ति, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पांव के तले है। वह यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर है। वो पृथ्वी का प्रभु है और सब राजाओं का राजा। वो ही अधिकार नियुक्त करता है। वो ही तय करता है कि कहाँ पर क्या होगा। आज सब कुछ प्रभु के हाथ में है। मत्ती 28 के 18 से 20 तक जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने महान आज्ञा दिया और अंत में कहा, जाओ, मेरे लिए, मेरे राज्य के लिए काम करो और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आज प्रभु हमारे साथ है। वो प्रभु नहीं जो क्रूस पर लटका हुआ था, जिसने शैतान को हरा दिया है, संसार को जीत लिया है, जिसने मृत्यु को हरा दिया है, वह परमेश्वर हमारे साथ में है। हमें उठना है, हमें खड़ा होना है। आज आपको खड़े होना है और गर्व से बोलना है। हमें घोषणा करने की आवश्यकता है। हम विश्वास के साथ एकजुट हो जाएं, एक मन हो जाएं और घोषणा करें। तो हे प्रियो, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हो तो अपनी पहचान की घोषणा करिए। आप अपने आप को बिल्ली नहीं, अपने आप को शेर देखिए। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में शेर देख पाएंगे। तो आइए हम मिलकर विश्वास की घोषणा करते हैं। मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे प्रेम करता है। मैं उसका प्रिय पुत्र हूँ। मेरे पिता ने मुझे चुना और मुझे ठहराया कि मैं बहुत सा फल लाऊं और मेरा फल बना रहे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। पिता ने मेरा अभिषेक किया है और मुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है कि मैं उन्हें सांपों बिच्छुओं की तरह रौंद दूँ और बीमारों को चंगा कर सकूँ और दुष्टात्माओं को निकाल सकूँ, कैदियों को छुड़ा सकूँ और कंगालों को सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मैं उसका बेटा हूं। मैं उसके साथ मिल करके बड़े बड़े काम करूंगा। मैं यीशु मसीह की संतान हूं। मैं उसके नाम पर विश्वास करता हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं उसकी महिमा को देखूंगा। आमीन, आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद।